अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। साथियों, जाइएगा कहीं मत। मैं आप लोगों को 7 ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो इस्लाम के अंदर सुन्नत है। शायद कि इससे पहले आप लोगों ने इस बारे में समझा होगा कि वो कौन सी 7 सुन्नतें हैं कि जो हमारे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। इतनी फ़ायदेमंद हैं जो आपको बीमारी से भी बचाएगी। मज़ीद ये कि अगर आप वो अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको उसका सवाब भी अता फ़रमाएगा। 7 सुन्नतें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा हुजूर को महबूब हैं, जो नबी की सुन्नतें हैं, अंबिया किराम की सुन्नतें हैं और अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। इसमें दुनियावी फ़ायदे भी हैं और उखरवी फ़ायदे भी हैं। सबसे पहली सुन्नत है खतना करना। इस्लाम में खतना करवाना ये सुन्नत है। दोस्तों, इससे दुनियावी फ़ायदा तो ये है कि इंसान बहुत सारी बीमारियों से बचता है, बहुत सारी जो है गंदगी से इस सुन्नत को अदा करने से इंसान बच जाता है, क्योंकि जो ख़तना नहीं करवाता तो उसके लिए बहुत सारे नुकसानात हैं। इन्फेक्शन वगैरह भी हो जाता है, या उसके अलावा गंदगी वगैरह भी शर्मगाह में अटकी हुई रह जाती है। तो जो ख़तना करवा लेता है वो गंदगी से भी साफ़ रहता है, और दूसरा ये कि इन्फेक्शन वगैरह होने के भी चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा इसका एक फ़ायदा ये है कि ये अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की प्यारी सुन्नत है। तो दोस्तों, ख़तना कराना इस्लाम के अंदर सुन्नत है। दूसरी सुन्नत है बगल के बाल उखाड़ना, यानी बगल में जो बाल आ जाते हैं, गंदगी से महसूस होती है तो उसको उखाड़ना सुन्नत है। आजकल लोग इसको उस्तरे वगैरह से या ब्लेड वगैरह से साफ़ करते हैं। तो ये सफाई इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि अगर बंदा ये सफाई नहीं करेगा तो उसके बालों से बदबू आएगी, जिस्म से बदबू आएगी। तो दूसरी चीज़ जो है सुन्नत है बगल के बाल उखाड़ना। तीसरी सुन्नत है ज़ेरे नाफ साफ़ करना, यानी जो बाल नाफ के नीचे के हैं उनको साफ़ करना भी इस्लाम के अंदर सुन्नत है। 40 दिन से ज़्यादा अगर ये बाल बढ़ जाएं तो दोस्तों ऐसी सूरत में इन बालों को जो है साफ़ करना इस्लाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई इनको साफ़ नहीं करेगा तो ये नापाकी उसकी नमाज तलक को ले जाएगी। तो इस बालों को साफ़ करना, ज़ेरे नाफ साफ़ करना इस्लाम के अंदर सुन्नत है। दूसरा ये कि जो लोग इसको साफ़ नहीं करते तो उनके जो है गंदगी, इसमें जुएँ वगैरह पड़ने का ख़दशा है, तो इस्लाम के अंदर ज़ेरे नाफ को साफ़ करना भी सुन्नत है। तीसरी सुन्नत है मूँछें पस्त करना, यानी मूँछों को छोटा रखना भी इस्लाम के अंदर सुन्नत है। बहुत सारे लोग या तो मूँछों को साफ़ कर देते हैं, या बहुत सारे लोग इतनी इतनी बड़ी मूँछें रखते हैं कि उनकी मूँछों के जो बाल हैं उनके मुंह तक लटक जाते हैं। जब वो पानी पीते हैं तो वो बाल पानी में भीग जाते हैं। तो ऐसा पानी पीना भी जायज़ नहीं है कि जिसमें आपके बाल पड़ जाएं मूँछ के और वो पानी आप पिए, इससे बीमारी भी लगने का ख़तरा है और ये सुन्नत के ख़िलाफ़ भी है। बहुत सारे लोग बिल्कुल साफ़ कर देते हैं मूँछों के बाल को, तो इस्लाम में साफ़ नहीं करना चाहिए बल्कि उनको छोटा रखना चाहिए। हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि दाढ़ियों को बढ़ाओ और मूँछों को पस्त करो। ऐसे ही एक सुन्नत यह है कि पानी से इस्तंजा करना भी इस्लाम के अंदर सुन्नत है। ढेले से भी इस्तंजा आप कर सकते हैं, लेकिन पानी से भी इस्तंजा करना सुन्नत है। इसी से एक वजाहत और करते चलूँ, बहुत सारे लोग ढेले से इस्तंजा कर लेते हैं, उसके बाद पानी से इस्तंजा करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर किसी को मजबूरी में पानी ना मिले और सिर्फ ढेले से ही उसने इस्तंजा कर लिया, उसके बाद नमाज़ पढ़ ली, तो उसकी भी नमाज हो जाएगी, उसे भी पाकी हासिल हो जाएगी। ऐसे ही इस्लाम के अंदर जो है कुछ सुन्नतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। तो कुछ सुन्नतें मैंने आपको बताई। नंबर 1 ख़तना करना, नंबर 2 ज़ेरे नाफ यानी नाफ के नीचे के बाल साफ़ करना, और एक सुन्नत है नाखून तराशना। नाखून भी छोटे रखना चाहिए, ये भी इस्लाम में सुन्नत है। मूँछें पस्त करना, बगल के बाल साफ़ करना, ऐसे ही पानी से इस्तंजा करना, ये इस्लाम के अंदर 7 ऐसी सुन्नतें हैं जो हमें पाक करती हैं, साफ़ रखती हैं। दोस्तों, इस्लाम की यही तो खूबी है कि मज़हब इस्लाम हमें पाक साफ़ रहने का हुक्म देता है। नाखून भी इंसान को तराशना चाहिए। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के बड़े बड़े नाखून लगते हैं, उनमें गंदगी फंस जाती है।
पता नहीं क्या फैशन है, उनमें गंदगी फंस जाती है। उसके बाद जो है वो लोग बड़े नाखून रखते हैं, उन्हीं से खाना खाते हैं। पानी पीते हैं तो वो पानी में हाथ डालते हैं तो वो नाखून पानी में भीग जाते हैं। ऐसे ही खाना खाते हैं उन्हीं हाथों से, तो ये गंदगी मुंह में जाती है, ये बीमारी का भी असर बनेगी और दूसरा ये शरीयत के भी ख़िलाफ़ है। तो इस्लाम हमें पाक रहने का, अच्छा रहने का हुक्म देता है। ये बातें ख़ुद भी याद कीजिए, बच्चों को भी समझाइए। इस्लाम की ये 7 प्यारी सी सुन्नतें मैंने आपके सामने रखी। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, छोटी सी वीडियो आप तक देखता हूँ, इस वीडियो को ज़रूर सुन के जाइए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने किया। और ये भी मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि भाजपा की ही वो सरकार थी जिसमें उन्होंने ये काम करके दिखाया है। तो जब हम इतने काबिल हो जाएंगे, जब हम अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हमें भी एक एक इंसान को, एक एक बच्चे को अपने यही तरबियत देनी है कि हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसी शख्सियत बनकर उभरना है। तभी जाकर हम इस देश के लिए, अपने मुल्क के लिए सही तरीके से काम आ पाएंगे। मैं साथ साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने कहा था कि वो किसी भी कौम की तरक्की को उस कौम की महिलाओं की तरक्की से आंकते हैं। तो यहाँ, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और हम सिर्फ 2 मुस्लिम महिलाएं हैं जो संसद में हैं, मुझे गर्व भी होता है और अफसोस भी होता है कि हमारी संख्या बहुत कम है। हम अपनी आवाज उठाने वाले कम लोग वहां पर हैं और यहाँ मेरी इतनी प्यारी बहनें, माएं बैठी हैं। तो मैं खास तौर पर उनसे मुखातिब होकर ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने बेटे और अपनी बेटियों में फर्क ना करें, उन्हें सिर्फ शादी के लिए तैयार ना करें। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी बेटी नहीं कर सकती। अगर हम अपनी बेटियों के, अपनी बहनों की तालीम पर ध्यान दें, उन्हें अव्वल से अव्वल तालीम हासिल कराने की कोशिश करें, तो पर्दे के साथ भी हर वो काम किया जा सकता है। हमारा दीन इस बात की गवाही देता है कि कोई रोक इस तरह की औरतों पर नहीं है। बापर्दा भी परंतु सीधे उनका इस्तीफा देश को चाहिए, देश के छात्रों को चाहिए, उससे कम पे कुछ भी स्वीकार नहीं है। और उनके पेपर लीक माफिया से क्या गठजोड़ है, इसकी CBI ही नहीं बल्कि एक न्यायिक कमेटी गठित हो और वो सही से जांच करे कि उनका गठजोड़ क्या है। और तीसरी जो सबसे बड़ी मांग है, जिसका हर युवा इस देश में, जिसकी वजह से परेशान है, वो ये है कि हर परीक्षा और भर्ती का वार्षिक कैलेंडर जारी होना चाहिए। अगर आप नहीं जारी करेंगे, आप बताइए कि अगर कोई एग्जाम आप कंडक्ट करने की बात कर रहे हैं तो उसकी तयशुदा सीमा क्या है। जब तक आप ये घोषित नहीं करेंगे, जब तक उसका एक कैलेंडर नहीं जारी करेंगे, तब तक इसी तरह टालमटोल करते रहेंगे। और जब भी सरकार पर आरोप लगेगा तो चंद छोटी मछलियां कहीं कहीं पकड़ ली जाएंगी और पूरी तरह से शिक्षा मंत्रालय को, शिक्षा मंत्री को बचा लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी तो जबान ही नहीं खोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। दर्जनों छात्र मर चुके हैं, आत्महत्याएं कर लिया है, उनका परिवार रो रहा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से कई इस तरह के पीड़ित परिवार मिले भी हैं।